नमस्कार, इंडिया डेली लाइफ के स्पेशल शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है दमदार और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आज बात सर संघचालक मोहन भागवत की, आज बात उन पहलुओं की जो मोहन भागवत को दमदार बनाती हैं। 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। क्या किसी ने कभी सोचा था कि 99 साल बाद ये संगठन दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में बन जाएगा? नागपुर की धरती पर रचा बसा संघ मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। आज आरएसएस के पास में करोड़ों स्वयंसेवक हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पीछे भी संघ की ही शक्ति है। संघ के संकल्प के चलते बीजेपी आज इस मुकाम पर है। हालांकि इस बीच दावा किया जा रहा है कि संघ और बीजेपी के संबंधों में तेजी से बदलाव आया। 2024 के चुनाव के नतीजों ने समीकरण को उलट-पुलट कर दिया और दमदार के खास शो में हम बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जो पिछले 15 सालों से सर संघचालक हैं। इनके एक इशारे पर आरएसएस के बड़े बड़े नेता भी बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भागवत की हुंकार, टारगेट पर सरकार। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। संघ की खरी खरी, सरकार की सर्जरी। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। महासबर में जिताया, अयोध्या में हराया। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। 24 में बिगड़ा काम, अपने अपने राम। प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का एक सबसे, अगर एक वाक्य में बोलूं तो मी माई एंड माइन, मेरा, मुझको, मुझसे। फिर वैसे व्यक्ति के समक्ष सामूहिकता की आप बात नहीं कर सकते। बीजेपी संघ साथ 2027 में बनेगी बात। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र पे है। सरसंघचालक मोहन भागवत की खामोशी ने तूफान का रूप ले लिया है। भागवत के निशाने पर इस बार विरोधी नहीं, बल्कि वो पार्टी है जो संघ की धारा से अवतरित हुई है। वो पार्टी जो संघ को अपना मार्गदर्शक मानती है, संघ के दर्शन और आदर्श को अपना आधार मानती है। ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। जीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिष्ट होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। दरअसल 2024 के चुनाव नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। पॉलिटिकल पंडितों की भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। एनडीए के 400 पार का गुब्बारा फूट गया और विपक्षी दल जो कल तक हाशिए पर थे, 2014 और 2019 के चुनाव में अलग थलग पड़ चुके थे, अब मुख्य धारा में लौट आए हैं। इन्हीं सब सियासी गुड़ाभाग ने संघ को सोचने पर मजबूर कर दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। 2024 के चुनावी नतीजों ने संघ और बीजेपी के बीच कई सवालों को जन्म दिया। सवाल ये है, क्या 2024 के चुनाव नतीजों ने संघ और बीजेपी के रिश्तों में दरार डाल दी? क्या 2024 के महासमर में बीजेपी की रणनीति आरएसएस को खटक गई? क्या नरेंद्र मोदी के बढ़ते दबदबे ने मोहन भागवत को असुरक्षित कर दिया? क्या मोदी के विश्व गुरु वाली छवि के सामने संघ बौना पड़ गया? देश की राजनीति आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। सरसंघ चालक मोहन भागवत इस वक्त यूपी के गोरखपुर में है। मोहन भागवत के इस दौरे के बड़े सियासी माने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे योगी आदित्यनाथ को भविष्य के लिए तैयार करने की रणनीति बता रहा है, तो कोई इसे मोदी शाह की जोड़ी को सीधे संदेश से जोड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत ने इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा था। मणिपुर के जरिए मोदी सरकार पर सख्त रुख अपनाया था। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है।
उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो लकीर खींची, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने उसे विस्तार दिया। इंद्रेश ने बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को राम मंदिर मुद्दे से जोड़ दिया। सीधे शब्दों में कहे तो अयोध्या की हार का जिक्र कर बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। साल 2024 की शुरुआत से ही सियासी माहौल राममयी हो गया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता को दुनिया ने सराहा। राम मंदिर से करोड़ों भारतीयों की आस्था जुड़ी है, तो संघ और बीजेपी का ये कोर एजेंडा भी है। लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे आए तो इसने सबको चौंका दिया। यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और अयोध्या की सीट भी हाथ से निकल गई। आंकड़ों को देखें तो 2014 में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 71 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को 9 सीट का नुकसान हुआ। बीजेपी 62 सीट जीत पाई, लेकिन 2024 के नतीजे बिल्कुल उलट थे। बीजेपी 62 से खिसक 33 सीटों पर पहुंच गई। यूपी में इस बार बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। वही पूर्ण बहुमत से बीजेपी 32 सीट दूर रह गई। मजबूरी में दूसरे दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। बस यहीं से सवालों और समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया। पहले मोहन भागवत ने इशारों में सरकार को उनके कर्तव्य की याद दिलाई, और फिर राजस्थान की धरती से इंद्रेश कुमार ने खरी खरी सुनाई। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका कल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते। नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने। 2014-2019 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, तो 2024 में जादुई आंकड़ों से करीब वो 32 सीट दूर रह गई। लेकिन इन 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब संघ की ओर से इतनी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। संघ के इस रवैये से विपक्ष को जैसे लॉटरी लग गई। विरोधियों को बैठे बिठाए सरकार को आईना दिखाने का एक बड़ा मौका मिल गया। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का एक सबसे, अगर एक वाक्य में बोलूं तो मी, माई एंड माइन, मेरा, मुझको, मुझसे। फिर वैसे व्यक्ति के समक्ष सामूहिकता की आप बात नहीं कर सकते। वो विपक्ष से संवाद नहीं करना चाहते, उन्हें विवाद ज्यादा पसंद है। तो वो अब उनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा इतने वर्षों से रहा है, उसमें डिलीट बटन की गुंजाइश मुझे कम दिखती है। वैसे भी जो थोड़ी बहुत उनसे अपेक्षा थी, उन्होंने भैंस मंगलसूत्र मुजरा के बाद
वो अपेक्षाएं भी खत्म करवा दी। आरएसएस और भाजपा का जॉइंट ढोंग है ताकि एक दूसरे के खिलाफ बोल करके जनता का विश्वास किस तरीके से जीते या गुस्सा कम कर सकें। जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार किसानों पर गोली चला रही थी, क्या वो आरएसएस का अहंकार नहीं था? जब हर रोज पेपर लीक होता है, क्या वो आरएसएस का अहंकार नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा कमाया, चंदा लो धंधा लो मॉडल चलाया, वैक्सीन कंपनियों से चंदा लिया, हर तरह की भ्रष्ट लोगों से चंदा लेने की कोशिश की, क्या वो आरएसएस का अहंकार नहीं है? जब इस देश में प्रतिदिन नफरत का एजेंडा टीवी के माध्यम से चलाया गया, क्या वो आरएसएस का अहंकार नहीं है? तो ये आरएसएस और बीजेपी के दोनों का अहंकार है, दोनों का घमंड है, दोनों का भ्रष्टाचार है, दोनों की नफरत है, जिसको देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। संघ और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। संघ और हिंदू महासभा की धारा से 1951 में जनसंघ की उत्पत्ति हुई, तो 1980 में इसी जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप ले लिया। नरेंद्र मोदी स्वयं 8 साल की उम्र में संघ से जुड़ गए थे, सालों तक प्रचारक की भूमिका निभाते रहे और फिर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। संघ की जिस पाठशाला से नरेंद्र मोदी ने राजनीति का ककहरा सीखा, आज वही संघ मोदी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी घमंडी थी, भारतीय जनता पार्टी में या उसकी लीडरशिप में 100 कमियां थी, तो आप कहाँ थे? आप विदेश में थे। चुनाव से पहले आप कहाँ गायब थे? आपने तब तो नहीं बोला। आप तब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा जोर लगाया आपने एड़ी चोटी का कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए और आप संविधान बदल सके। अब वो नहीं हो पाया, तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए कि साहब आरएसएस की कोई गलती नहीं है, आरएसएस नहीं हारी, बीजेपी हारी है, तो आरएसएस अपने आप को अलग कर रही है। जनता बहुत समझदार है। सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। संघ हमेशा बीजेपी के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता रहा है, राष्ट्रहित के मुद्दों से बीजेपी को जोड़ता रहा है। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में संघ का कैडर बीजेपी को मजबूत करता रहा है। माना जाता है कि दिल्ली के हर बड़े चुनावी फैसले पर नागपुर का असर होता है, या सीधे शब्दों में कहें तो संघ चाणक्य और बीजेपी चंद्रगुप्त मौर्य है। सर, इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि 241 में एक पार्टी इसलिए समेट गई कि कुछ अहंकार आ गया था। अब किसने क्या कहा मैंने देखा नहीं, वो देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। देखिए, राम सबके हैं, चाहे वो विरोध करता हो चाहे सही करता हो। जनता जनार्दन होती है इस युग में, लोकतंत्र में जनता जज होती है, जनता फैसला लेती है। द रियल गॉड इज वोटर इज द डेमोक्रेसी। और जनता फैसला ली, इतना बहुमत दिया। कुछ जगहों पर विपक्षियों ने नैरेटिव सेट करने में झूठ बोलकर प्रचार करके कुछ वोट लेकर कामयाब हो गए। तो ऐसा थोड़ी है कि गांव में देसी कहावत है, कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे भी आम मिल जाता है। तो ऐसा थोड़ी है बबूल आम फलेगा। फिर नैरेटिव सेट है, आज झूठ है, कल सही हो जाएगा। चुनाव के बीच इस तरह की खबरें आई कि संघ बीजेपी के बीच मनमुटाव बढ़ गया है। आखिरी चरणों में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने संघ को चौंका दिया। भागवत और इंद्रेश की प्रतिक्रिया इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि आपसी सामंजस्य को प्रगाढ़ करने के लिए 31 जुलाई को केरल में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक होनी है। इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए।
इसलिए वो आरोप अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है जी। राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सबके हैं। किसी भी प्रकार की जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना, ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए ठीक नहीं। मोदी सरकार को चौतरफा घेर देख बीजेपी और संघ की अदावत की खबरों के बीच इंद्रेश कुमार ने एक बार फिर अपने सुर बदल दिए। उन्होंने जो जुबानी तीर छोड़ा था उसका रुख इंडिया गठबंधन की तरफ मोड़ दिया। मैंने तो इसलिए कहा कि राहुल ने ये घोषणा की थी कि मैं लिख कर देता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। केजरीवाल ने कहा था कि मैं लिख कर देता हूँ इतना आंकड़ा जो है इंडी अलायंस का आएगा। तो वो उनकी घोषणाएं हैं पॉलिटिकल स्टाइल की। अब इसको आप जो भी शब्द देना चाहे दे सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि देश अब आगे बढ़ चुका है इससे, और वह अपनी नई मंजिल और नए आयाम को और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहता है। इंद्रेश कुमार भले ही अपनी सफाई में जो कहें, लेकिन कहते हैं कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, क्योंकि इंद्रेश कुमार ने जो कहा वो मोहन भागवत की नसीहत वाली कड़ी का ही हिस्सा है। साफ है कि बाहर से जरूर सब कुछ सामान्य होने का मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने की स्थिति असामान्य लग रही है, क्योंकि मोहन भागवत का बयान बीजेपी के लिए आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण का संकेत है। मोहन भागवत की प्रतिक्रिया बीजेपी की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।